और वो काणा बाबा कहाँ है जो 35 में दूं कि 55 में दूं, जो डीजल और पेट्रोल की बात कर रहा था ना। आपको 35 में चाहिए कि 55 में चाहिए? काणा बाबा कौन? बाबा रामदेव? बाबा रामदेव की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ है? ये सब दलालों ने हिंदुस्तान की पथारी घुमा के रख दी और आज गुजरात को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने क्या पतंग को जो नहीं होती, पतंग उड़ाते 14 अगस्त को, तो पतंग को फाड़ के फेंक के ना झाड़ू से क्लियर करेंगे तो इनके दोनों का सफाया हो जाएगा। और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस तो आ ही रही है, उसमें करेगी। कांग्रेस सरकार बना रही है गुजरात। कौन सा ब्रिज अच्छा बनाया? वो मोरबी में कैसा ब्रिज टूटा तुमने देखा नहीं? झूलता ब्रिज बना दिया। अभी एक काम, अभी तुम्हारा काम रिपोर्टिंग का है। मैं तुम्हारे को बोलूं कि भाई ये लाइट जोड़ दो तो तुम जोड़ सकोगे। और उन्होंने ये कहा कि 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे। कितना भरोसा है गुजरात की जनता को? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैंगे। अच्छा। जो वादे करते हैं, पहले भी उन्होंने काफी वादे किए थे और कोई वादे पे खरे नहीं उतरते। अच्छा, ये इनकी झूठी बातें हैं, खाली एक लॉलीपॉप देते हैं। आदाब दोस्तों, मौजूद हूँ इस वक्त मैं अहमदाबाद में। जैसा कि आखिरी चरण का चुनाव यानी कि लास्ट चुनाव जो है वो सर पर आ चुका है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। कल सुबह वोटिंग होनी है। फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ जिसमें 65% वोट डाले गए और यहाँ पर क्या कुछ होगा और इस चुनाव के बाद 8 तारीख यानी 3 दिन बाद नतीजे आ जाएंगे। उस नतीजे में किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपी जाएगी? जनता से सीधा रूबरू होते हैं कि 27 साल में कितना काम हुआ, लोगों का कितना भरोसा है मौजूदा सरकार पर, क्या लोग इस बार परिवर्तन करेंगे या फिर नहीं? भाई साहब, 27 साल का कार्यकाल कैसा रहा? जीरो जीरो जीरो। अब कांग्रेस आ रही है और आएगी। कांग्रेस आ रही है मतलब मोदी का अंधभक्त होते थे, अब कांग्रेस की भी अंधभक्त पैदा हो गई। अंधभक्त कौन था? मोदी का अंधभक्त थे ना, आपने भी बस कह दिया बस कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस क्या आ रही है। मुद्दे क्या है कांग्रेस के? मुद्दे क्या है? विकास देखो, शैलेश परमार का विकास देखो यहाँ पे। अच्छा, विकास जाके देखो, नई बस्ती में देखो कितना विकास हुआ है। हाँ, विकास बोल रहा है ना, विकास बोल रहा है। हाँ। कांग्रेस अच्छा इस बार लग रहा है कि सरकार बना लेगी। बना लेगी, 100% बना लेगी। 125 प्लस आ रही है। 125 प्लस आ रही है। हाँ। बड़ा भरोसा है। बड़ा भरोसा है। देश कॉन्फिडेंस के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 150 सीट ला रहे हैं इस बार। प्रधानमंत्री तो हर जगह बोलते हैं 200 सीट आती है, 300 सीट आती है क्या? वो तो बोलने का होता है उनका। तो परिवर्तन की तरफ जा रहा है गुजरात इस बार। पक्का पक्का 100%। कैसे देख रहे हैं भाई साहब 27 साल के काम को? 27 साल के काम में ये देख रहे हैं कि कौमवाद जिंदा कर दिया इन्होंने। कौमवाद जिंदा कर दिया? कौमवाद जिंदा कर दिया। अच्छा। और दूसरी बात क्या है कि भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। अच्छा। हिंदू और मुस्लिम जो है उसको 2 ग्रुप में बांटने की कोशिश करी। उसका उदाहरण है बाबरी मस्जिद, तुम्हारे मथुरा का, काशी का विश्व मामला जो है, ज्ञानवापी का। ऐसा करके हिंदू कम्युनिटी को एक साथ लेने के लिए कोशिश की गई, मगर आज गुजरात की पढ़ी लिखी जो पब्लिक है, जो आवाम है, वो समझ चुकी है। अब वो इन्हें कोई धर्म के नाम पे वोट देने की नहीं है और कांग्रेस पार्टी को जिता रही है। कांग्रेस पार्टी जीत रही है इस बार। हाँ, और ये जो विधानसभा विस्तार है दानी निमड़ा, इसके अंदर आज तक कांग्रेस का ही जीता है, कोई बीजेपी आज तक जीती नहीं है। अच्छा। इस बार भी रिपीट हो रहा है। अच्छा, रिपीट हो रहा है। चलिए आपके पास आऊंगा। अभी सबसे लेट मैनिफेस्टो भाजपा का आया और उन्होंने ये कहा कि 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे। कितना भरोसा है गुजरात की जनता को? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैंगे। अच्छा। जो वादे करते हैं, पहले भी उन्होंने काफी वादे किए थे और कोई वादे पे खरे नहीं उतरते। अच्छा। ये इनकी झूठी बातें हैं, खाली एक लॉलीपॉप देते हैं ये लोग। अच्छा। बीजेपी वाले। और ये जो सरकार बना लेते हैं, ये क्या करते हैं, हमको अलग करते हैं ये लोग। हम यानी ह से हिंदू और म से मुसलमान, हमको अलग करके इनकी राजनीति खेलते और सरकार सत्ता बना लेते हैं ये लोग। अच्छा। हिंदू मुस्लिम को अलग डिवाइड करके इनका में मुख्य एजेंडा रहता है हिंदुत्व। अच्छा। कौमवाद। और इनके बाकी इनके पास कोई विकास का कोई काम नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हिंदू हैं। राष्ट्र बनाना चाहते हैं ये लोग और यहाँ पर हिंदू मुसलमान के बीच में झेर फैलाते हैं लोग और देश को कमजोर कर रहे हैं ये लोग। बस ये मैं जानता हूँ ये बात। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन की तरफ जा रहा है? जरूर होगा, जरूर परिवर्तन होगा। और खासकर गांवों के अंदर तो पब्लिक ने मन बना लिया परिवर्तन करने का और कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, बड़े भरोसे से बोल रहे हैं। विश्वास के साथ बोलते हैं कि 100+ सीटें कांग्रेस की आ रही है इंशाल्लाह। आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम भी घोषित कर दिया है। हमारा ये हमारी नीति नहीं है। हम लोग जीतने के बाद डिसीजन लेते हैं और एमएलए की राय लेते हैं, उसके बाद हमारा सीएम डिसीजन नक्की होगा, उसके बाद होगा। राहुल गांधी जो पैदल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं चुनाव हो नहीं रहा, वो पैदल पैदल घूम रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है राहुल गांधी। वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। फर्क पड़ेगा उसका? जरूर, बिल्कुल पड़ेगा। और 2024 में भी फर्क पड़ेगा। ये जो मेहनत है
इनकी देश के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में भारत देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा जो उसके तहत काफी अच्छा फर्क पड़ने वाला है, देश के अंदर माहौल अच्छा बनने वाला है। अच्छा, कैसा देख रहे हैं भाई साहब? 27 साल का काम, कितना विकास हुआ है? अरे विकास तो कहाँ कुछ हुए ला है। कह रहे चमक रहा है पूरा गुजरात। कोई नहीं चमक रही है, विकास गांडा हो गया है। हाँ, हाँ, क्या सोच रहे हैं इस बार? ये बार तो कांग्रेस की सरकार बनने की। कांग्रेस को वोट डालेंगे? हाँ, फाइनल है। झाड़ू वाड़ू तो गायब, वो रिटर्न दिल्ली जाएगी। झाड़ू रिटर्न दिल्ली जा रही है। रिटर्न दिल्ली जा रही है। भाजपा कह रही है सरकार बना रहे हैं हम। वो कमल खिलेगा ही नहीं तो कहाँ से? कहाँ चला जाएगा कमल? कमल जाएगा रिटर्न। वो तो गुजरात का ही कमल है, कहाँ रिटर्न चला जाएगा? अरे गुजरात में अभी अब कांग्रेस की सरकार बन रही है। फाइनल है अब सरकार बन रही है। क्या बनेगी भाई? गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ले अभी ये नरेंद्र मोदी ने ये प्रचार करने आए थे, 2 दिन से हम कितने हैरान हुए, 3-3 4-4 कलाक ट्रैफिक में फंसे रहे। प्रधानमंत्री साहब को यार हमारे को ट्रैफिक में हैरान परेशान होते हैं। और वो एम्बुलेंस की भी खाली उन लोगों ने खाली 2-5 सेकंड की वीडियो, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास वीडियो है, वो 2-5 सेकंड पहले 5 मिनट वहाँ एम्बुलेंस खड़ी कर दी, फिर उनका काफिला निकला तो एम्बुलेंस भी छोड़ दी उनके पीछे। तो ये खाली एक पोपल गिल्ले की राजनीति करती है कि भाजपा पार्टी। बाकी ये बार कांग्रेस सरकार आने की चाहिए। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस सरकार आएगी। और ये जो ओवैसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये नहीं आवे, कांग्रेस ही जाएगी। ये आम आदमी पार्टी ने अपने ओवैसी साहब की पार्टी है, वोट तोड़ती है। अच्छा, अब हम कांग्रेस वोट जोड़ती है। कांग्रेस वोट जोड़ती है। यहाँ पहले कितने साल हो, गुजरात में कितने साल पहले कांग्रेस एक सत्ताधारी पार्टी है। हाँ। जो वर्षों से चली आ रही है। क्योंकि इलेक्शन इंडिया की राजनीति के अंदर अपने 1947 से देखने जाओ तो नेहरू जी ने ये पार्टी खड़ी करी है कांग्रेस। भाजपा तो अभी 50-60 साल हुए। विकास तो भाजपा कर रही है। कहाँ विकास हुआ है बाबा? वो सब खाली वहाँ चमक रहा है, देखो पूरा। अरे कहाँ चमकता है? यहाँ पे आके देखो तुम, यहाँ के रोड बराबर नहीं है, रास्ते बराबर नहीं है, सब ऐसा ही है। अरे ब्रिज बनाने से थोड़ी कुछ होता है। कौन सा ब्रिज अच्छा बनाया? वो मोरबी में कैसा ब्रिज टूटा, तुमने देखा नहीं? झूलता ब्रिज बना दिया। अभी एक काम, अभी तुम्हारा काम रिपोर्टिंग का है। मैं तुम्हारे को बोलूं कि भाई ये लाइट जोड़ दो तो तुम जोड़ सकोगे? अब घड़ियाल बनाने की कंपनी को तुम ब्रिज का काम देते हो तो कैसे रिच करेंगे? उनका तो देश के प्रधानमंत्री मिलना है तो थे लोगों से। अरे वो मिलना है, अब बाबा ये खाली कुछ भी नहीं है। ये कोरोना में, ये नोटबंदी में लाइनों में लग के कितने लोग मर गए। कोई को कुछ देखना है ना? नोटबंदी से कुछ फायदा हुआ? पहले तो ये बताओ। काला धन आएगा, 15 लाख की बात करते हो। गुजरात के लोगों को 15-15 लाख नहीं अरे कहाँ मिले बाबा? मिले होते तो हम यहाँ खड़े थोड़ी होते अभी। कहाँ चले जाते 15 लाख? अरे कहीं भी भाग जाते हैं। अरे कहाँ के लिए भागते भाई? हम भगोड़े नहीं है, हम हिंदुस्तान के होंगे और हिंदुस्तान में ही रहेंगे। और मुसलमानों को है ना आज़ादी दिलाने में मुसलमानों का बहुत भारी हाथ हैगा हिंदुस्तान को आजाद करने में भी। ले अभी राहुल गांधी तुम यात्रा करते हो, भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे ही पहले अंग्रेजों के सामने भी गांधी बापू ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, ये सब लोगों ने भी एक यात्रा करेली और उनको वहाँ से भगाया था अंग्रेजों को इंडिया में से। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा। अरे भारत तोड़ो नहीं है, तुम भारत जोड़ो यात्रा है, इसके अंदर प्यार मोहब्बत फैलाते राहुल गांधी। समझते हो तुम? तो सरकार आ रही है मतलब इस बार कांग्रेस? इंशाअल्लाह कांग्रेस की सरकार आएगी। 12 घंटे का समय रह गया है, कल सुबह वोट डालना है, क्या सोचा है? सोचा क्या, पब्लिक ने मन बना लिया है कांग्रेस के एक तरफा वोट करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के एक तरफा वोट होंगे और ये मीम झाड़ू जितनी भी पार्टी आई है एक तरफा खोने में। झाड़ू तो अपने क्या है, पतंग को जो नहीं होती, पतंग उड़ाते 14 अगस्त को, तो पतंग को फाड़ के फेंक के ना झाड़ू से क्लियर करेंगे तो इनके दोनों का सफाया हो जाएगा। और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस तो आ ही रही है, उसमें करेगी। कांग्रेस सरकार बना रही है गुजरात में, बिल्कुल कांग्रेस सरकार बना रही है, बिल्कुल भरोसा है। 27 साल से कहाँ गायब थी कांग्रेस? कांग्रेस धरातल पर जमीन पे ही थी, लेकिन अब जो उसकी मेहनत हो रही है कांग्रेस की जमीनी स्तर पर हो रही है और गांव-गांव शहर में जो कांग्रेस का बोलबाला है, शायद ये भी भाजपा का बोलबाला होगा जितना आज कांग्रेस का बोलबाला, और सरकार कांग्रेस ही बना रही है। कांग्रेस बना रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी ने जो 20 लाख नौकरी का वादा किया, कितना भरोसा है? जी वो तो जुमला था एक, अमित शाह जी ने भी कहा था कि सिर्फ नौकरी देने का जुमला है, 2 लाख 15 लाख देने का जुमला। मैनिफेस्टो बोलते जो मैनिफेस्टो, सबसे लेट मैनिफेस्टो आया है। मैनिफेस्टो आया सबसे पहले कि हम नौकरी देंगे, लेकिन अभी भी तुम्हारे यहाँ 27 साल से सरकार है, तुमने कौन सी नौकरियां दी है? बल्कि जितनी भी सरकारी नौकरी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है सबका, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया है। और आने वाले वक्त पे अगर फिर वापस से बीजेपी सरकार बनाती है, जितनी भी जो सरकारी नौकरी थी जो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस हो जाएगा उनका। भाई साहब, महंगाई तो नहीं लगती है गुजरात के लोगों को? महंगाई तो नहीं लगती है? महंगाई बहुत है, ये तो जो अंधभक्त है उनको नहीं लगती है। बाकी महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से ही
बेरोजगारी की वजह से परिवर्तन आने वाला है गुजरात के अंदर। सबसे बड़ी समस्या गुजरात में है ना और पूरे हिंदुस्तान में वो महंगाई है। महंगाई मेन मुद्दा रहेगा वोट डालते समय। मेन मुद्दा महंगाई का है। याद रहेगा सब ये बिल्कुल याद रहेगा और हमको नहीं पूरे गुजरात को याद रहेगा। अच्छा, जो सेकंड फेज का जो चुनाव कल होने वाले हैं उसकी मतदाताओं को ये याद रहेगा महंगाई बहुत बढ़ गई है और उसके मद्देनजर ही कल इलेक्शन वोट डाले जाएंगे। अच्छा, महंगाई को देखते हुए और परिवर्तन होगा और उसका मुख्य मुद्दा होगा ये महंगाई परिवर्तन करने का। अच्छा, बिल्कुल। कैसा रहा 27 साल का शासन? 27 साल के अंदर जो बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान, ये जो 27 साल में गुजरात के अंदर जो शासन रहा है, सिवाय पब्लिक को लूटने के अलावा कुछ नहीं रहा है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि वो 20,000 की साड़ी पहनकर जो जब 10 रुपए बाटले पे बढ़ते थे, तो 20,000 की साड़ी पहनकर जो लेडी निकलती थी जिसका नाम सुमूर्ति ईरानी है, वो कहाँ है जरा आप ढूंढ के लेके आइए। अच्छा, हाँ, दिल्ली में मिलेंगे आपको? अरे दिल्ली में नहीं, वह पूरे हिंदुस्तान से अब उनको खदेड़ा जाएगा। अच्छा, और वो काना बाबा कहाँ है जो 35 में दूं के 55 में दूं, जो डीजल और पेट्रोल की बात कर रहा था ना, आपको 35 में चाहिए कि 55 में चाहिए? काना बाबा कौन? बाबा रामदेव? बाबा रामदेव की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ है? ये सब दलालों ने हिंदुस्तान की पथारी घुमा के रख दी और आज गुजरात को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है भाजपा पे इस बार लोग भरोसा बिल्कुल खत्म कर चुके हैं? लोग बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। जब भी तो देश का प्राइम मिनिस्टर गली गली में जिस तरह एक आम वर्कर होता है इस तरह घूम रहा है। देश का प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे गुजरात के अंदर जो दौरे कर रहे हैं, एक राज्य के लिए यहाँ उनकी नाक का सवाल है। हाँ ना, तो नाक बचाइए देश के प्रधानमंत्री की। अरे बचेगी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं बचेगी। बरोबर है। आप देखिए कितनी जगह, ये तो आप जैसी मीडियाओं ने उनको इतना बड़ा बना के रख दिया है, वरना वो आदमी ने तो अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं किया है तो देश के लिए क्या कह रहे हैं कि देश के लिए कुर्बानी करी दी है मैंने। किस चीज की कुर्बानी दी है? बीवी बच्चों को छोड़ दिया। अरे वो बीवी तो पहले से छोड़ दी उन्होंने। बरोबर, पहले से कुर्बानी तो आपको देखना हो ना तो इंदिरा गांधी जी की देखिए, राजीव गांधी जी की देखिए, और गांधी परिवार की कुर्बानी उसको कुर्बानी कहते हैं कि जिनके देखिए उन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, वो भी सन्यासी है। कौन? योगी जी। अरे योगी तो आप खुद देख रहे हो कि योगी का हाल क्या है। बराबर, अभी अमित शाह और योगी के अंदर खुद के अंदर भिड़ंत चल रही है। बराबर, अब है ना वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे, अपना खुद का मजबूत करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे, और आने वाले टाइम के लिए योगी जी खुद प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। अभी उनको तो पताया जाएगा, आप देखिए टाइम आने। सोचा क्या है, कल क्या चीजें याद रहेंगी जब आप लोग बटन दबाने जाएंगे? हम तो गैस का बाटला, पेट्रोल के दाम, जितनी भी चीजों पे इन्होंने जीएसटी लगाया, वो सारी चीजों को मगज में रख के हम वोटिंग करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर सरकार हमारी बनती है तो 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। भरोसा है राहुल गांधी पे? 100% भरोसा है, क्योंकि 60 साल में 60 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो शासन किया है जी, और कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ हिंदुस्तान के लोगों को दिया है, मैं मानता हूँ कोई और पार्टी नहीं दे सकती। नहीं दे सकती? बिल्कुल। तो कल सब कुछ याद रहेगा और कल कांग्रेस का बटन दबाने जा रहे हैं? जी जी, 100% कांग्रेस का बटन दबाएंगे। अच्छा, लग रहा है सरकार बन जाएगी? 125 प्लस से गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 125 प्लस से? हाँ। बड़ी उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस से लोगों को, लेकिन देखना तो दिलचस्पी होगा जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तमाम पार्टी कह रही है सरकार हम बना रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि इस बार सरकार हम बना रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पार्टी ऐसी है जिसने सीएम घोषित कर दिया है, एक पार्टी ऐसी है जिसने आके कहा कि हम 20 लाख नौकरियां देंगे, और एक पार्टी ऐसी भी है जो ये करीब 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। जनता किस पर भरोसा करेगी, ये जनता का काम है कि कल किसका बटन दबाएंगे। कल अंतिम चरण का चुनाव है, कल 8 बजे चुनाव शुरू होंगे, 5 बजे तक वोट डालेंगे और 8 तारीख को फैसले आएंगे। देखना ये होगा जनता किसको सौंपेगी इस बार सत्ता की चाबी, किसके सर पर होगा सीएम का ताज, और कौन करेगा इस बार गुजरात पर राज।